श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई व्रत रखती है। इन्हीं व्रत में से एक है हरतालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा करती है। इस साल हरतालिका तीज पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और अन्य कई जानकारियाँ। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। बता दें कि इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक है और राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। इस साल हरतालिका तीज पर रवि योग शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र बन रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज की ही तरह कजरी और हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है। तीनों ही व्रत में माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन तीनों ही तीज के व्रत अलग अलग तिथि में पड़ते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। यह व्रत नवविवाहितों के लिए काफी खास होता है। इस दिन ससुराल पक्ष से वस्त्र, ज्वेलरी, मिठाई सहित कई उपहार मिलते हैं। इसे सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन उपवास रखा जाता है और पूजा के लिए कुछ जरूरी सामग्री की आवश्यकता होती है। अतः पूजा के लिए श्रीफल, कलश, काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, जनेऊ, धूप, अगरबत्ती, कपूर, अबीर, चंदन, तेल, घी, दही, शहद, दूध और पंचामृत आदि सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए तथा पार्वती जी का हरा श्रृंगार करने हेतु इस दिन हरी चूड़ियाँ, हरी चुनरी, अलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, हरी कंघी, सीसा, काजल, कुमकुम, सुहागपुरा और श्रृंगार की अन्य हरी चीजों की जरूरत होती है। अतः इसे भी व्रत शुरू करने से पहले एक स्थान पर जमा कर लेना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा होती है। अगर आप भी यह व्रत रख रही है तो कोशिश करें कि शिव पार्वती की प्रतिमा आप घर पर ही बनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मनपसंद वर पाने के लिए करती है। तीज के दिन व्रत करने वाली महिला सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती है। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश की मूर्तियां बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें।
फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाए। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में सजन निषेध है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाए। फिर किसी सुपात्र सुहागन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान्न तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। फिर जो रेत के शिवलिंग बनाया जाता है उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पालन करें। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है।